तो आज का मेरा टॉपिक क्या है? बच्चों की सेहत का खजाना, किड्स ट्रीजर ऑफ हेल्थ। ध्यान से सुनना है सभी बच्चे ने। छोटी-छोटी सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा सुन के। और अगर आप इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बढ़िया सेहतमंद रहोगे, हमेशा लाइफ टाइम फिट रहोगे, आपकी सेहत हमेशा के लिए अच्छी रहेगी। तो बच्चों की सेहत का खजाना में आपका स्वागत है। तो अच्छी सेहत क्या होती है? अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि अच्छी सेहत क्या होती है, तो सबकी अपनी अलग-अलग डेफिनेशन हो सकती है। कोई जो है कि जो बीमार नहीं होता उसको अच्छी सेहत मान सकता है, कोई जिस जो फिट हो उसको अच्छी सेहत मान सकता है, कोई दिखने में अच्छा उसकी सेहत मान सकता है। तो देखिए, अच्छी सेहत का मतलब सिर्फ बीमार नहीं होना ये नहीं होता कि अच्छी आप बीमार नहीं हो रहे हो तो आप अच्छी सेहत है। बल्कि देखिए, तन, मन और दिल से जो हेल्दी होते हैं वो ही अच्छी सेहत होती है। जिनकी बॉडी भी अच्छी है, जिनका माइंड भी अच्छा है, जो बिल्कुल दिल से भी अच्छे हैं, दूसरों की हेल्प भी करते हैं, बच्चों के साथ बढ़िया व्यवहार करते हैं, किसी बच्चे के साथ मज़ाक नहीं उड़ाते, तो वो सेहत अच्छी हो। ये नहीं कि आप बिल्कुल दिखने में फिट हो लेकिन आप चिड़चिड़े रहते हो, बच्चों के साथ बकवास करते हो, मज़ाक करते हो, ये सारी चीज़ें भी आपकी अच्छी हेल्थ की कैटेगरी में नहीं आती हैं। तो अच्छी सेहत का मतलब है आप फिज़िकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो और आपका जो है कि आप दिल से भी दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, फिट रहते हो। तो देखिए, अब तनाव, स्ट्रेस जो स्ट्रेस जिसकी दूर रहती है, स्ट्रेस का दूर रहना ये भी एक अच्छी सेहत में आता है। हर दिन एक्टिव रहना, डेली हम कुछ ना कुछ एक्टिविटी करें, एक्टिव रहें, हमेशा एक्टिव रहें, तो ये भी एक फिटनेस अच्छी सेहत की जो है कि कैटेगरी में आता है। अच्छा खाना, गुड फूड, ये भी हमारी अच्छी सेहत की कैटेगरी में आता है। और प्यार और खुशी के साथ जीना, ये भी अच्छी सेहत की कैटेगरी में आता है। तो ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब जाके एक अच्छी सेहत बनती है और उसको अच्छी सेहत बोला जाता है। तो आगे से ये ध्यान रखना है, सिर्फ़ अच्छा दिखना, सिर्फ़ फिट दिखना ही अच्छी सेहत नहीं है। आपको स्ट्रेस फ्री भी रहना चाहिए, हर दिन एक्टिव रहना चाहिए, अच्छा भोजन लेना है और प्यार और खुशी के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को जिएँगे तो ये एक अच्छी फिटनेस है, अच्छी सेहत। अब देखिए, हेल्दी खाना, खाना क्या होता है? खाना हमारी टमी का फ्यूल है, हमारी बॉडी का फ्यूल। तो हमारी बॉडी एक मशीन है, बॉडी को हम मशीन समझते हैं, मशीन ही है ये। दुनिया की सारी मशीनें इस बॉडी के ऊपर ही बनी हुई हैं और जो हम खाना खाते हैं वो उसका फ्यूल है। तो अच्छा फ्यूल, अच्छा परफॉर्मेंस। अगर हम अच्छी क्वालिटी का फ्यूल गाड़ी में डालते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ऐसे ही हमारा शरीर है, अगर उसमें अच्छा फ्यूल हम डाल रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही। और अगर देखिए रोज के खाने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तो फिर हमारी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि हमने कचरा डाल दिया उसमें। अच्छा खाना नहीं डाला, अच्छा फ्यूल नहीं डाला। तो अब अच्छी चीज़ें क्या है? अच्छा फ्यूल क्या है? वेजिटेबल, सब्जियाँ। अब बच्चे कौन-सी सब्जियाँ पसंद करते हैं? भिंडी किस-किस को पसंद है? गाजर, पालक, पालक का नाम सुनते ही सबके शिमला मिर्च, तोरी, घिया, अरे यही तो हेल्दी होती है जो आप लोगों को पसंद नहीं है। ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा फ्यूल है। ये चाहे खाने में टेस्टी नहीं है लेकिन ये फ्यूल है। अच्छा फ्रूट्स में, अच्छे फ्रूट्स भी हमें खाने चाहिए। फ्रूट्स में क्या होता है अच्छा? एप्पल, बनाना ले सकते हैं, बनाना बहुत अच्छा होता है। मैंगो भी ले सकते हैं। पपाया सबसे अच्छा होता है पेट के लिए। तो डेली हमने 1 या 2 फ्रूट ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद दूध, देखिए बच्चों के लिए जो जिनकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, बच्चों उनके लिए दूध बहुत ज़रूरी, 20-25 साल तक दूध ज़रूर लेना चाहिए। उसके बाद दूध कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है जब हमारी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए खास तौर पे। तो दूध हो गया, दही हो गया, पनीर भी ले सकते हैं हम घर पे अगर तैयार करें तो अच्छी क्वालिटी का पनीर हो, तो पनीर भी अच्छा होता है, उसमें प्रोटीन भी मिलता है हमें। दही बहुत ज़रूरी है, दही ज़रूर लेना चाहिए और दूध, बच्चों को दूध ज़रूर पीना चाहिए। इससे हमारी जो बोन्स हैं, हड्डियाँ हैं, वो मजबूत होती हैं, हड्डियों को कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, एनर्जी मिलती है। उसके बाद देखिए प्रोटीन, हमारे खाने में प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें? हमारी किचन में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जहाँ से हमें प्रोटीन मिलता है? तो सबसे पहले होती है दाल।
बच्चे दाल ही कम खाना पसंद करते हैं। दाल जरूर खानी चाहिए, दाल में प्रोटीन होता है। राजमा, राजमा जो है कि वो भी प्रोटीन से प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है उसमें। चना हो गया, उसमें प्रोटीन मात्रा में प्रचुर होता है, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उन वो एग ले सकते हैं, चिकन वगैरह कोई खाते हैं तो उनसे भी उनको प्रोटीन मिलता है। तो देखिए प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से ही मेंटेन होती है, प्रोटीन से ही बनती है। तो मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी होता है। तो अब से हमने दाल खानी है, राजमा, चना, छोले, जो भी जिसमें दाल, बीज जिसमें यूज होते हैं वो हमने चीज खानी है। वो बहुत ही बढ़िया प्रोटीन मिलता है हमें। अब उसके बाद आता है होल ग्रेन। अनाज में हमने क्या लेना है, देखिए रोटी, सबके घर में रोटी बनती है। रोटी भी हमें जरूरी होती है एनर्जी के लिए। ब्राउन राइस ले सकते हैं, आजकल बच्चे चावल खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन व्हाइट राइस इतना अच्छा नहीं होता। आपने ब्राउन राइस लेने हैं, अगर लेने हैं तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए। व्हाइट राइस ज़्यादा अच्छा नहीं होता हमारी डाइजेशन, हमारी जो है कि इंटेस्टाइन के लिए। हमें ब्राउन राइस यूज कर लेना चाहिए उसकी बजाय, वो उससे थोड़ा सा ठीक होता है, ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगा। ओट्स जो होते हैं वो सबसे बढ़िया होते हैं। ओट्स, इनसे हमें एनर्जी भी मिलती है, इनमें फाइबर भी होता है, तो हमें ओट्स यूज करने चाहिए। अब हमने ये तो मैंने बताया अच्छा खाना, अच्छा फ्यूल, गुड फ्यूल। अब खराब क्या चीज़ है जो आप लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हो? क्या अवॉइड करना है? चिप्स। कौन कौन खाते हैं चिप्स? लगभग सभी बच्चे खाते हैं चिप्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए कचरा है, गंदा खाना है। कोल्ड ड्रिंक्स बड़े राजी होके पीते हैं, फ्रूटी पीनी है मुझे तो, रियल जूस पीना है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ मीठा पानी है। चॉकलेट्स, चॉकलेट्स बहुत खाते हैं। आइसक्रीम, तो ये हमें एनर्जी तो देते हैं लेकिन ये हमारी सेहत नहीं देते हमें, और हमें चाहिए एनर्जी के साथ साथ सेहत, अच्छी सेहत। सेहत का खजाना का मतलब यही है कि हमें ऐसी चीज लेनी है जो हमें एनर्जी भी दे और हमारे लिए सेहत के लिए भी अच्छी हो, हमारे लिए सेहतमंद भी हो। तो हमने ये अवॉइड करने हैं, चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, आइसक्रीम, या जो भी जंक फूड हम खाते हैं, बर्गर, पिज्जा। बहुत सारे लोग वीकेंड पे, आज संडे, आज तो हमें पिज्जा चाहिए, आज हमें बर्गर चाहिए। ये आपके लिए अनहेल्दी है, आपकी बॉडी को खराब करते हैं, टॉक्सिक करते हैं। तो अब इसके बाद देखिए खाने की बात कर ली, अब हमें हर चीज का रूटीन चाहिए होता है। ये नहीं कि आज हमने सब कुछ बढ़िया खा लिया और कल फिर उसको फॉलो नहीं किया। तो इसके लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, रोज का रूटीन, सेहत का शेड्यूल। अगर देखिए हमारे दिन का रूटीन सही है तो ही हम जो है कि बॉडी हमारी खुश रह सकती है, हैप्पी रह सकती है। तो हमें सुबह का रूटीन क्या बनाना है, देखिए स्कूल जाते हैं बच्चे, तो स्कूल जाने का जो भी आपका टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप उठिए। किसी को 6 बजे उठना है, किसी को 6:30 बजे उठना है, किसी का अगर लेट स्कूल है तो 7 बजे तक। तो हमें एक टाइम उठने का शेड्यूल फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे स्कूल जाना है, उसके लिए तैयार होना है, तो उसके लिए मुझे इतने बजे उठना है। उसी टाइम पे उठिए, फ्रेश होना, उसके बाद बिल्कुल आराम से फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए डेली की डेली। थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूर करें, एक बार नहाने से पहले आप चाहे 5 मिनट लगाए, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप खड़े होके वहीं की वहीं, बाथरूम जाने से पहले 5 मिनट भी आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी बॉडी में आलस नहीं रहेगा और बहुत बढ़िया बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी। तो थोड़ा स्ट्रेचिंग या योगा हमने जरूर करने चाहिए, 5-4 पोज कर सकते हैं हम। उसके बाद आता है हेल्दी ब्रेकफास्ट। हेल्दी ब्रेकफास्ट का बहुत बड़ा रोल है फिटनेस में, हेल्थ में। और हम उस ब्रेकफास्ट को ही स्किप कर देते हैं, हम उसको खाते ही नहीं है, बस लंच पैक किया और भाग गए स्कूल में, कुछ भी खा के नहीं गए। वो बहुत ही अनहेल्दी है। ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, और ब्रेकफास्ट ऐसा करना चाहिए जिससे हमें प्रोटीन मिले, जिसमें हम उसमें दूध यूज कर सकते हैं, हम उसमें कोई जो है कि बेसन चीला यूज कर सकते हैं। बेसन चीला बहुत बढ़िया होता है, उससे कैलोरी भी अच्छी मिलती है और उसमें प्रोटीन भी होता है। कोई अगर एग वगैरह यूज करते हैं तो आप एग ऑमलेट ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं। तो ये हेल्दी ब्रेकफास्ट इज द की ऑफ फिटनेस। ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप नहीं करना है। अब उसके बाद हम स्कूल में चले गए, दिन भर हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, देखिए स्कूल में हमने वर्क के साथ साथ देखिए हम काम कर रहे हैं, देखिए पीरियड 45 मिनट का होता है स्कूल में। उसके बाद सेकंड पीरियड आता है, तो बीच में गैप होता है कि हम थोड़ा सा कि एक जगह हमारा माइंड कंसंट्रेट था, वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सके, हम हिल सकें, कहीं घूम सके 2 मिनट के लिए, कहीं बेंच पे बैठे हैं तो हम उठ सकें। तो वो बहुत जरूरी है, 45 मिनट के बाद हमें थोड़ा सा मूव करना चाहिए। इससे आपकी जो सर्वाइकल की समस्या है वो भी नहीं आएगी, आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा।
तो कोशिश करनी है कि हर 45 मिनट्स के बाद आपने एक बार उठना है, उठ के चाहे क्लासरूम का एक चक्कर लगाए, फिर वापस आके बैठ जाए। अब देखिए लंच में हम घर का खाना ही खाना चाहिए हमें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जाते जाते बीच में कहीं दुकान मिल गई, वहां से कुछ ऐसा पैकिंग वाला खाना ले लिया, या कुछ ऐसा जो है कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह फ्रूटी वगैरह ले ली कि मैं तो लंच में ये खाऊंगा। ये आपके लिए हेल्दी नहीं है। आपने अपने लंच में अपने घर का खाना लेके जाना चाहिए, और घर का खाना बिल्कुल बढ़िया तरीके से बना हुआ हो, और अच्छा जो है कि उसमें दाल हो, दही हो, वो आप यूज करें। अब शाम के टाइम जब हम आते हैं, शाम का टाइम आ गया, देखिए बाहर का खेलना, आउटडोर गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। बहुत सारे बच्चे बस वीडियो गेम खेल लेंगे, या फिर टीवी देख लिया, या फिर जो है कि मोबाइल देख लिया, वो सोचेंगे जी मेरा तो गेम हो गया है। ये कोई गेम नहीं है, आपको आउटडोर गेम बहुत जरूरी है। क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, साइकिल चलाओ, जो मर्जी है करो, रेस लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव जरूर होना चाहिए आपको। 40 से 45 मिनट, 1 घंटा जरूर बाहर के जो है कि जाके खेलना चाहिए। और उसके बाद देखिए टीवी और जो स्क्रीन बच्चे यूज करते हैं आजकल, ये एक आम चीज हो गई है, और बच्चे बहुत सारा टाइम स्क्रीन के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा। इसके अंदर ब्लू रेज, ब्लू लाइट निकलती है स्क्रीन से, और वो ब्लू लाइट हमारी आईज के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो जब भी हमने स्क्रीन यूज करनी है, स्क्रीन के ऊपर काम करना है, तो हमने टाइम देख लेना है, और 1 घंटे से 1 से 2 घंटे मैक्सिमम, इससे ज्यादा ना हमने टीवी देखना है, ना लैपटॉप यूज करना है, ना मोबाइल यूज करना है। सारी चीजों को ये नहीं कि आप 1 घंटा मोबाइल यूज करो, 1 घंटा लैपटॉप यूज करो, 1 घंटा टीवी, ऐसा नहीं है। टोटल मिला के स्क्रीन 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा मैक्सिमम है। उससे ज्यादा स्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए हार्मफुल है। तो आपने स्क्रीन को अवॉइड करना है। आपने कोई सॉल्यूशन देखना है, कोई पढ़ाई करनी है, तो आप उसको लिमिटेड रखिए। ये नहीं कि आपको फोन मिल गया तो आप सारा दिन उसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियो देखे जा रहे हो, या कोई जो है कि गेम खेलने जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद देखिए रात का रूटीन भी बहुत जरूरी है। देखिए पढ़ाई भी जरूरी है, पढ़ाई का टाइम आप मैनेज कीजिए, फिक्स कीजिए कि मुझे इतने घंटे इस टाइम से लेके इस टाइम तक पढ़ना है। आप स्कूल से आने के बाद बिल्कुल खाना खा के थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं, 15-20 मिनट का। उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करें। शाम को 5-6 बजे तक आप पढ़ें, 6 से 7 बजे तक आप ग्राउंड में जाएं। तो ये एक रूटीन बनाना पड़ेगा आप। अब देखिए रात का जो रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने डिनर डिनर हमेशा लाइट लेना चाहिए, हल्का डिनर होना चाहिए। और करता क्या है, बच्चे उल्टा करते हैं, लंच नहीं करते डिनर में, फिर एकदम से खेल के आए या कुछ करके आए तो एकदम भूख लगी हुई है, रोज ज्यादा खाते हैं, हैवी डिनर लेते हैं, जो कि ठीक नहीं। आप अपने इवनिंग में स्नैक्स ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, ताकि आपको डिनर जो है कि ज्यादा ना करना पड़े, लाइट रहे। तो आपने डिनर एक तो लाइट रखना है, और डिनर को जल्दी कर लेना है। लोग बहुत सारे आजकल एक प्रचलन हो गया है घरों में कि आज लोग 12-12 बजे तक डिनर करते हैं, सोते नहीं है 1-1, 2-2 बजे तक। ये बहुत ही बैड हैबिट है, हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है ये। आपको 8 बजे से लेट नहीं करना है, 8 बजे अपना डिनर करो। पढ़ाई करनी है 1 आध घंटे तो 1-2 घंटे तो पढ़ाई करो, उसके बाद अपना रिलैक्स होके सो जाओ। स्टूडेंट को, जो बच्चे बच्चे हैं यंग एज में, तो इनको ज्यादा नींद की जरूरत होती है। कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए, प्रॉपर साउंड स्लीप। तो आपने टाइम पे सोना है। और सोने के लिए ये नहीं है कि कोई स्विच है, बंद कर दिया नींद आ जाएगी, मैं 9 बजे सोना है, 9 बजे बिस्तर में लेट गया, नींद आ गई। आपको अगर 10 बजे सोना है तो आपको 9:30 बजे बिस्तर में जाना है। आपको अपनी लाइट्स वगैरह बंद कर देनी है, मोबाइल सोबाइल सब दूर कर देने हैं, रिलैक्स होना है। और फिर आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया नींद आएगी, धीरे धीरे आप बिल्कुल साउंड स्लीप, गहरी नींद में चले जाओगे। और जब 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेके आप उठोगे तो तरोताजा रहोगे, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बॉडी में कोई थकान नहीं रहेगी। ये तो आ गया हमारा रूटीन, सुबह का कैसे करना है, स्कूल का क्या करना है, और हमें शाम के टाइम कैसे रखना है। रूटीन बनाना बहुत जरूरी है, और उसको लाइफ टाइम जो है कि रूटीन को फॉलो करना होता है। उसके बाद आता है पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे वायरस हमेशा ही होते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और जब मौसम बदलता है, जैसे अब बरसात का मौसम आ रहा था, इसमें तो ये मैक्सिमम होते हैं। तो पर्सनल हाइजीन, स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो डेली की डेली ब्रश करना, बच्चे ब्रश करने में भी प्रॉब्लम करते हैं, उनको बस ये सोचते हैं कि कल कर ली थी या शाम को कर ली, तब नहीं करना। दिन में 2 बार ब्रश करो, सुबह भी करो, शाम को भी करो।
आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपके मसूड़े मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, दांतों की समस्या ही नहीं होंगी कोई। देखिए दांत हमारा ऐसी चीज है कि ये दांत जब तक हैं तभी हम भोजन का आनंद ले सकते हैं। या कोई आपके घर में कोई बुजुर्ग बूढ़ा हो, आप उनको देखना, वो कितने परेशान है, वो रोटी नहीं खा सकते, वो कोई उनकी पसंद की चीज नहीं खा सकते, कोई हार्ड चीज नहीं खा सकते। तो भगवान ने इनको दिया है तो इनकी हिफाजत करना, इनको ठीक रखना भी हमारा ही काम है। अगर हम इनकी देखभाल नहीं करेंगे तो फिर हम अपने बूढ़े दादा की तरह, फिर उनका मुंह देखा होगा कैसा होता है, ऐसा ही मुंह हो जाएगा। तो दांतों की हमने डेली ब्रश करनी है, दोनों टाइम साफ रखना है। दांतों के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर अगर हमारे भोजन का कोई भी खाने का पार्ट अगर रह गया तो वो वहां पे कैविटी बनाता है, और वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, फिर दांत में दर्द शुरू होता है। और वो फिर अंदर 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 कहते हैं ना, कीड़ा लग गया, वो अंदर अंदर उसको काटता रहता है, उसको जो है कि सड़ाता रहता है, और वो दांत खराब हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस दांत को निकाल देता है, फिर वो खत्म। तो दांतों की ब्रश जो है कि ब्रश, मुंह की सफाई हमने डेली करनी है, दोनों टाइम करनी है। खाना खाने के बाद करो रात को, और फिर उसके बाद आराम से सो। उसके बाद देखिए नहाना, सर्दियों में बहुत सारे बच्चे जो है कि स्किप कर देते हैं, नहाना नहीं है। नहाना, हमें रोज नहाना जरूरी होता है। हमारी बॉडी से डेड सेल्स निकलते हैं, हम पसीने के माध्यम से निकलते हैं, वैसे हमारी स्किन से निकलते हैं। तो वो डेड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी से रिमूव होने बहुत जरूरी है। तो डेली की डेली नहाना बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्मियों में तो दोनों टाइम नहाना चाहिए। आप शाम के टाइम बाहर खेल के आए तो आप बिल्कुल आके नहाओ। आप देखोगे कि नहाने के बाद आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और सर्दियों में आप एक टाइम तो जरूर नहाना चाहिए। आप ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, आप गुनगुने पानी से नहाइए, ज्यादा गर्म पानी से भी नहीं नहाना चाहिए। जो एक रूम टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हम सर्दियों में ले लें तो बिल्कुल बढ़िया उसमें रहेगा। और गर्मियों में हम नॉर्मल पानी से नहाए तो बड़ा मजा आता है, उसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। टॉयलेट के बाद हैंड वॉश जरूर करना चाहिए, साबुन से करें या जो है कि आपका जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको उससे हैंड वॉश जरूर करना चाहिए। फेस के ऊपर बार बार हाथ टच नहीं करने चाहिए। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि फेस को टच करते रहेंगे, मुंह में उंगली डालते रहेंगे। ये बहुत ही बैड हैबिट है, गंदी चीज है। इससे बहुत सारे जो गंदगी, जो गंदे हमारे बॉडी के हाथों के ऊपर जो बहुत सारे वायरस होते हैं वो हमारे मुंह में चले जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं। तो कभी भी मुंह में हाथ नहीं डालना है, फेस के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, आंखों के ऊपर हाथ नहीं रगड़ना है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए सारी चीजें बता दी, तो मस्ती भी जरूरी होती है बच्चों के लिए। बच्चे हो चाहे कोई भी हो, मस्ती और मन की शांति बहुत जरूरी है। तो जो आपको पसंद है गाने, किसी को भक्ति संगीत है भक्ति संगीत सुनिए, किसी को फिल्मी गाने पसंद है फिल्मी गाने सुनिए। मतलब जो आपको पसंद है, 10 मिनट 15 मिनट आप उनको सुनो। डांस करना पसंद है किसी को, डांस करो, बहुत बढ़िया चीज है। आपको गाने भी सुनने को मिल जाएंगे, एक्सरसाइज भी होगी, पसीने भी निकलेंगे, और एंटरटेनमेंट भी होगा, और एक स्ट्रेस जो होता है वो भी बर्स्ट हो जाएगा। पेंटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को पेंटिंग है, लेकिन हमारे लक्ष्य की तरह नहीं करनी कि एक कागज पे कुछ बनाया फिर फाड़ के फेंक दिया, वो कुछ बना नहीं, फिर गुस्सा आ गया, रोने लग गया। तो ये नहीं करना है। पेंटिंग बना रहे हो आप, कोई भी नेचुरल चीज दिमाग से सोचो, किसी की नकल मत करो, अपने दिमाग से सोचो कि एक नेचर है आपके सामने, पहाड़ है, कहीं बर्फ गिर रही है, तो वो चीज सोच के अपनी क्रिएटिविटी खुद बनाओ। तो वो आपको आनंद भी मिलेगा उससे, और एक नई चीज बनाने का एक दिमाग में इमेज बनेगी कि ऐसा भी होता है। तो दोस्तों के साथ बातचीत करो। घर में अगर भाई बहन है, बैठ के रिलैक्स होकर बात कर ले, कोई पढ़ाई की बात कर ले, वैसी बात कर ले, लेकिन झगड़े के अलावा कोई कुछ नहीं करता। या आप कहीं पार्क में जा रहे हैं, अपने दोस्त मिल गए, उनसे कोई अच्छी बातें कर ली। किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि टॉन्टिंग करने लग जाते हैं, एक दूसरे को मजाक बनाने लग जाते हैं। ये देखिए, किसी का बॉडी शेमिंग की बात कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान ने दी है, किसी की भी कैसी भी हो सकती है, वो एक गॉड गिफ्ट है, जैसी भी है वो अच्छी है। और अगर कभी गुस्सा आता है तो लंबी गहरी गहरी सांस ले, और 10 तक, 15 तक, 20 तक काउंट करें। उस टाइम आप चुप होके आप काउंटिंग कीजिए। और उल्टी काउंटिंग करेंगे तो और भी बढ़िया होता है, क्योंकि उल्टी काउंटिंग में दिमाग ज्यादा एक्टिव होता है, उनको सोचना पड़ता है कि इसके बाद क्या आएगा। तो हमेशा जो है कि आप 100, अगर ज्यादा ही कुछ देखिए, रात को सोते टाइम, और एक फॉर्मूला बता देता हूँ मैं, रात को सोते टाइम नींद नहीं आ रही है तो आप 100 से स्टार्ट कीजिए उल्टी गिनती।
100, 99, 98, 97, 96, इससे क्या होगा कि कंसंट्रेट हो जाएगा दिमाग उसी के ऊपर, आपको नींद आ जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, वो 100 तक, आप 1 तक भी नहीं पहुंच पाओगे। तो हर चीज कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है, आपका दिमाग उसके ऊपर कितना लगा हुआ है। तो उल्टी गिनती जब गिनते हैं तो उसमें दिमाग को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। सीधी गिनती तो हम रूटीन में बगैर सोचे ही बोलते रहते हैं। तो कोशिश करना इस चीज को, तो जब भी गुस्सा आए आपने 10 तक उल्टी गिनती गिननी है, आप देखेंगे कि वो कंट्रोल हो जाएगा। अपने माँ बाप की बातें हमेशा माननी चाहिए, और हर कोई भी डाउट है, कोई बात है, तो अपने माँ बाप से शेयर करनी चाहिए। आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है लाइफ का, उन्होंने ये सारी चीजें देखी है, तो वो आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे। और आपकी जो एक अंदर अंदर कई बच्चे होते हैं, कोई दिमाग में बात आ गई, ना बताते हैं ना शेयर करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो फिर उसको लेके घूमते रहते हैं टेंशन में। तो शेयर कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। तो इन सारी चीजों को अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम एक हेल्दी जो है कि अपने हेल्दी बच्चा जो है कि बन सकता है। अगर अगर कोई भी बच्चा इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे तो आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी हो सकते हैं। और हेल्दी बच्चा क्या होता है, सबका सुपर हीरो, सुपर हीरो बच्चा होता है। तो अगर आप सभी भी अपनी सेहत का ध्यान रखते हो तो आप भी रियल लाइफ में सुपर हीरो हो। और सुपर हीरो में क्या क्वालिटी होती है, एनर्जी से भरा होता है वो। आप देखोगे कि वो ऐसे ऐसे काम कर जाता है जिसकी लोग सोचते भी नहीं। बीमारियों से दूर रहता है हमेशा। स्कूल में हमेशा एक्टिव मिलेगा, चाहे गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे चुटकुले सुनाने हो, चाहे कोई स्टेज शो करना हो, कुछ भी करना हो, तो बच्चा एक्टिव मिलेगा हमेशा। दोस्तों का हीरो होता है वो। कोई भी बात होगी तो कहेंगे वो फला है, वो कर सकता है, लक्ष्य कर सकता है। तो ये कब क्वालिटी डेवलप होती है, जब हम अपनी आदतों में चेंज करते हैं, आदतों में बदलाव करते हैं। तो जो बच्चे इन चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐड करेंगे, तो बिल्कुल एक सुपर हीरो बच्चा बन सकता है। आप सभी बन सकते हैं। आप में, आप तो सुपर हीरो हैं क्योंकि आप संडे को आके यहाँ क्लास लेते हैं। आपको हेल्थ की बातें सुनना पसंद है। जिन बच्चों को ये चीजें पसंद नहीं है वो कभी हेल्दी नहीं हो सकते। वो क्या करेंगे फिर, वो या तो जाके जंक फूड खाएंगे, या थोड़ी देर बाद, अभी अभी तो उठे भी नहीं होंगे, पहली बात तो सो ही रहे होंगे। वो जब बिल्कुल उनको धूप लग जाएगी तब उठेंगे वो। फिर सारा रूटीन खराब, ना टाइम पे फ्रेश होना, ना टाइम पे नहाना, ना कोई पढ़ाई करनी, आलस लगा रहेगा, बैठे रहेंगे, मक्खियां घूमती रहेंगी उनके चारों तरफ। तो ऐसा बच्चा नहीं बनना है। आप सभी बिल्कुल हेल्दी है, बढ़िया है, सुपर हीरो है। वर्कआउट किया है आपने तो सुपर हीरो है बिल्कुल। और किट्टी मुझे दिखाई दे रही है बिल्कुल एक्टिव। नीलांजना बहुत ध्यान से सुन रहे हो, वेरी गुड। तक्स वेरी गुड। और हमारे दोनों आदि और अर्णव, बहुत बढ़िया। तो जो बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। मंजीत, वेरी गुड, मंजीत तो ब्रिलियंट बच्चा है। मनोज के डिवाइस पे लक्ष्य, वेरी गुड। सुशील जी के डिवाइस पे सुनील कुमारी, सुनील जी के डिवाइस पे बहुत बढ़िया। तो ये सभी बच्चे सुपर हीरो हैं, ये सुपर हीरो बच्चे हो आप सभी। तो ये आज का मेरा टॉपिक था, सेहत का खजाना, बच्चों की सेहत का खजाना। तो सिंपल सी चीजें हैं। आपने जो है कि रूटीन बनाना है, ब्रेकफास्ट को सही से लेना है। आपने फ्रूट डेली जरूर लेने हैं, सब्जियां जरूर खानी है, रोटी जरूर खानी है, दूध, बहुत सारे बच्चे दूध ही नहीं पीते। अच्छा, अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, देखो, जो बच्चे होते हैं उनको, उनकी जो बॉडी होती है वो ग्रोथ करती है। उनकी मेंटल ग्रोथ होती है, उनकी जो है कि बॉडी की ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ होती है। तो उसके लिए बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अब न्यूट्रिशन पे ही मैं घूम फिर के आ जाता हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी चलती ही न्यूट्रिशन से है। जो मैं बात कर रहा था कि अच्छा फ्यूअल, एक अच्छा खाना, अभी राधिका बात करेंगे आपसे। अच्छा खाना जो होता है, वो अच्छा खाना ही हमारी बॉडी का फ्यूल है। तो हमारी बॉडी को कौन कौन से न्यूट्रिशन की जरूरत होती है इस एज में, जब एक बच्चे की बॉडी ग्रोथ कर रही होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेन प्रोटीन तो हर एज में चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी के लिए हमेशा चाहिए होता है, हर टाइम चाहिए होता है। विटामिन में बात करूँ तो विटामिन A, B, C, D, E, K, ये सारे के सारे विटामिन की हमें जरूरत होती है।
फॉलिक एसिड, बच्चों को एक फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। बायोटीन, बायोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है। कैल्शियम, मैंने एक दिन स्पेशल क्लास में बताया था किस एज में कितना कैल्शियम चाहिए होता है। एज वाइज बच्चे को भी कैल्शियम जरूरत होती है जब वो पेट में होता है तब भी। आयरन, आयोडीन, क्रोमियम, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बच्चे की बॉडी को डेवलप होने के लिए। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? ये सारी चीजें हमें हमारे हमारे खाने से मिलती है। तो अगर हम चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो कहाँ से मिलेगी ये चीजें? उनमें थोड़ी ना होते हैं। तो हम इसलिए कहा जाता है कि आपने हेल्दी खाना लेना है। अब एक मैं हेल्दी सप्लीमेंट आपको बताता हूँ कौन सा है बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त चीज है। जो हमारा लक्ष्य आज एक्सरसाइज करा रहा था वो ले रहा है 2 साल से, बहुत सारे बच्चों ने यूज भी किया होगा। डाइनोसेक। ये डाइनोसेक जो मैंने सारे के सारे अभी जो न्यूट्रिशन बताए इसके अंदर सारे न्यूट्रिशन है। कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। आप जो बोर्नविटा या कोई और चीजें पीते हो अलग अलग तरह की दूध को मीठा करने के लिए, और जो बच्चे दूध नहीं पीते इसको मिलाने के बाद बड़ा ही बढ़िया लगता है। चॉकलेट फ्लेवर है ये। इसमें 2 फ्लेवर आते हैं, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। जो भी पसंद हो आपको जरूर यूज करना चाहिए। इसके अंदर सारे के सारे जो न्यूट्रिशन है वो दिए गए हैं। इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, इसके अंदर जो है कि कोई एडिड शुगर नहीं है। इसमें जितनी फैट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी है, सोडियम भी है इसमें। इसमें विटामिन A, C, D, E, विटामिन B5, बहुत सारी चीजें जो बच्चे की ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। और इसकी एक स्कूप इसके अंदर चम्मच होती है छोटी सी, वो एक सुबह और एक शाम को आप अपने दूध में मिक्स करके पीजिए। आपका जो कंप्लीट फूड जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए आपकी बॉडी को मिलेंगे। और कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपकी बॉडी में एक जो है कि बहुत बड़ा एनर्जी जो है कि आप बदलाव महसूस करेंगे कि बहुत बढ़िया एनर्जी रहेगी। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये सारी चीजें न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई है। हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन कम होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ही समस्याएं आती हैं, बीमार होते हैं, किसी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बार बार बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं। तो ये डाइनोसेक है। अपने पेरेंट्स से बात करो, डाइनोसेक परचेज कराओ। डाइनोसेक आप लेना शुरू करोगे तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ ही बदल गई। आपको खाना भी लगेगा, डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, बहुत बड़ा बदलाव बॉडी के अंदर महसूस करेंगे। तो अब राधिका आपका हैंड रेज हुआ था, बताइए क्या कह रहे हैं? जी अनम्यूट कीजिए राधिका। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग राधिका, कैसे हो? ठीक है सर। जी बताइए। सर आज की एजुकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। जी थैंक यू। और ये रूटीन आना तो चाहिए लेकिन कुछ बच्चे हैं इसको फिर से इग्नोर कर देते हैं। हाँ बिल्कुल यही होता है, बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बच्चे को सुबह लेट तक सोना संडे को खास तौर पे ये सोचते हैं कि मुझे तो आज लेट तक सोना है। लेट तक सोने से क्या मिलता है? लेट तक सोने से कुछ नहीं मिलता। तो हमें अपना रूटीन फॉलो करना चाहिए, हमें टाइम पे ही उठना चाहिए, चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। तो बहुत बढ़िया बात बताई है राधिका ने कि कुछ बच्चे फॉलो नहीं करते। आप राधिका बिल्कुल बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़े सिंसियर बच्ची है। तो कोई बात कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। हाँ ये आपके पीछे खड़ा है, इससे बात कराओ। ये करता है फॉलो? नहीं करता। जो भाग गया बुलाने से नहीं करता इसका मतलब। आप अनम्यूट कीजिए। ये शरारती बच्चे होते हैं, खुद तो उसने बोलना नहीं, इसका भी म्यूट करके भाग गया। नमस्कार। जबरदस्ती करवा रहे हो इनसे? घूमने तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं। जी लक्ष्य के पास चलेंगे, हमारे वर्कआउट कोच अभी बताएंगे कि वो कैसे इतनी बढ़िया एक्सरसाइज कर लेते हैं, डायनो से कब से ले रहे हैं, क्या उनकी फिटनेस का राज है। सभी को नमस्कार। जी मेरा नाम नमस्कार। मेरा नाम लक्ष्य है और मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरे कोच मेरे पिताजी हैं और मैंने डायनोशेक 2 साल से ले रहा हूँ। और उससे पहले मैं बिल्कुल वीक था। मुझे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, अस्थमा, फूड पॉइजनिंग, यूरिन इन्फेक्शन।
तो जब से मैंने डायनो शेक लेना स्टार्ट करा, मेरे सारी बीमारियां खत्म हो चुकी है और पढ़ाई में भी मन लगता है, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया एनर्जी रहती है पूरा दिन। और ऐसा नहीं लगता कि कहीं वीकनेस आ रखी है। अच्छे से डीप डीप स्लीप लेता हूँ अच्छे से, और सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस देखो कितना बढ़िया है, कोई हिचक नहीं, कैमरे पे आया, बहुत सारे बच्चे बोल भी नहीं पाते। तो ये कॉन्फिडेंस भी आता है अच्छे खाने से, मेहनत करने से, एक्टिव रहने से, हर संडे को क्लास ज्वाइन करने से, रिजल्ट शेयर करने से। तब आप में से भी कौन बच्चा रिजल्ट शेयर करेगा जो पिछले कई सप्ताह से लगातार सुन रहा है, वो क्या सीखा, उन्होंने क्या बदलाव महसूस किया, आप अपना हैंड रेज कीजिए जो अपना रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं। जिसने पिछले सप्ताह या एक दो सप्ताह से जो डेली ज्वाइन हो रहे हैं, दक्ष के पास चलेंगे। दक्ष ने पीछे वर्कआउट भी बहुत बढ़िया कराया था। दक्ष, आप इस क्लास को ज्वाइन करके क्या महसूस करते हैं, क्या आपने आपने बदलाव किया है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दक्ष। मॉर्निंग टू एवरीवन। जी बताइए। और मेरा नाम दक्ष है और मैं डायनोशेक लगभग 4 मंथ से ले रहा हूँ। वेरी गुड। और सर मेरे कोच मेरी मदर है और अजय पाल सर है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 4 मंथ से आप यूज कर रहे हैं, तो कैसा महसूस करते हैं आप? पहले की बजाय एनर्जी लेवल क्या रहता है, आपको आलस रहता है, पढ़ाई में मन कैसा लगता है, बताओ। सर पहले तो बिल्कुल ऐसा था कि संडे को लेट तक सोना है, अब संडे को लेट तक सोते नहीं है। अब सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी होती है। और पहले पढ़ाई में मन कम लगता था, अब सही लगता, अच्छा लगता है। वेरी गुड। कौन सी क्लास में हैं आप? 6th। सिक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दक्ष। तो 4 महीने से दक्ष यूज कर रहे हैं और दक्ष का रिजल्ट आपने देखा ही होगा। दक्ष काफी टाइम से पिछली गर्मियों की छुट्टियों में भी ज्वाइन होते थे दक्ष, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। अब इनका कॉन्फिडेंस देखो, ये 4 महीने से डायनोसेक यूज कर रहे हैं। वेरी गुड दक्ष, ये हमारे वर्कआउट कोच भी हैं। और कोई बच्चा, नीलांजना के पास चलेंगे एक बार। नीलांजना भी काफी टाइम से ज्वाइन हो रहे हैं लगातार हमारे साथ, वो कैसा फील करते हैं, क्या सीखा उन्होंने यहाँ से? क्लासेस होती है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आपने आज सेहत के बारे में बहुत कुछ बोला, तो ये भी हमें इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, तो हमारे सेहत में इम्प्रूवमेंट भी आएगा। और अमित सर मेरे कोच हैं और वो जैसे एजुकेशन लेते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें बताते हैं, कैसे हमें पढ़ना चाहिए। जैसे पिछले क्लास में उन्होंने बताया कि कितने सारे टेक्निक्स होते हैं पढ़ाई के, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू। वेरी गुड नीलांजना, बहुत बढ़िया। देखिए आप अपने कोच को फॉलो कर रहे हैं। और देखिए मैं तो ये कहता हूँ आपको अमित की क्लास जरूर अटेंड करनी चाहिए। वो जीनियस है, आज शायद अवेलेबल नहीं है या सुन रहे हूँ। मैं काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे पता है वो, मतलब एक बहुत ही टेक्निकल पर्सन है और हर चीज को बड़ा इजी ढंग से टेक्निक से करता है इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में। तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो चीज आप एक बार किसी टेक्निक के साथ सीख लोगे तो वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे कभी भी। लेकिन अगर आप रटोगे तो वो आपको कुछ दिन बाद भूल जाओगे। इसलिए वहां से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। आपको जरूर जो है कि उनकी क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। तो बहुत बढ़िया नीलांजना, आप अपने कोच को फॉलो कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जो है कि आप उसके रिजल्ट्स भी ले रहे हैं। थैंक यू। और नेक्स्ट बच्चा मुझे दिखाई दे रहा है, लक्ष्य हैंड रेज कर रहे थे, आप क्या कह रहे थे? बोलना है कुछ? ओके। मनोज के डिवाइस पे जबरदस्ती हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? जी नमस्ते सर। जी नमस्कार मनन, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ सर। बहुत बढ़िया, आपकी तो पूरी हेल्दी फैमिली हो चुकी है अब। यस सर। तो आप देख रहे हैं अपने मम्मी पापा में कितना बदलाव आया है, कैसे अब उन्होंने अपनी लाइफ में जो है कि चेंजेस किए हैं। यस सर। तो क्या करने लगे आप वो अलग से, जो पहले नहीं करते थे? पहले
पापा तो लेट तक सोते रहते थे, अब जल्दी उठ जाते हैं, हमारे लिए फ्रूट भी काट देते सो स्कूल के लिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, दो फायदे हुए, एक तो इन्होंने अपनी जल्दी उठने लगे, अपनी एक्सरसाइज करते हैं, सेहत अच्छी हुई। दूसरा, बच्चों के लिए फ्रूट काटते हैं तो एक बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। Yes, अब sir. उस फ्रूट को मनन जरूर खा के आएगा कि भाई मेरे पापा ने काट के दिया, मैं तो खा के आऊंगा, इस वापस नहीं लेके आऊंगा। तो ये चीजें भी बहुत बढ़िया है। और मनन, आपने भी पिछले एक दो तीन सप्ताह से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिले? सर डाइनो शेक भी ले रहा हूँ अब, अच्छा लगता है। वेरी गुड, डाइनो शेक भी स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपने एक्सरसाइज भी करानी है, सीखो Yes, sir. एक्सरसाइज, और एक दो सप्ताह बाद आपकी ड्यूटी लगाएंगे। बच्चों की संडे को होती है ड्यूटी, ये तो आपने करनी है। थैंक यू मनन, बहुत बढ़िया। मंजीत, मंजीत जीनियस, हाउ आर यू? तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई और आपकी एक्सरसाइज, आपका रूटीन? ये बच्चा जीनियस है वाकई, ये बताएगा कि कैसे क्या रूटीन फॉलो करता है। सर जब से मैं अभी 3 2 वीक से मैं इस क्लास ज्वाइन कर, जब मैं आपकी क्लास वीडियो वीडियो ऑफ करता हूँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है। ये वीडियो मैं बंद कर देता हूँ आपकी, तब बोल लो। अब बोलिए। जी जी, आवाज आ रही, बोलो। तो जब से मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ 2 3 हफ्तों से, तब से मेरे क्लास में साइंस जीके इनमें बहुत मैं अच्छा करने लगा हूँ। और बहुत अभी जो आपने डायनोस्टिक के बारे में बताया था, वो भी मैं परचेज करवाऊंगा अपने पेरेंट्स। आवाज ब्रेक हो गया, आप क्या कह रहे हो? डायनोसेक के बारे में बताया था? हाँ जी, वो भी मैं परचेज करवाऊंगा। 25? परचेज जो अभी मेरे पास है नहीं ना। 25, ओके। और अब मैं अपना रूटीन जो है वो भी आपने जो बताया था वो अच्छे से करूँ। तो आपने रूटीन वाला शेड्यूल बताया था। बहुत अच्छा। स्क्रीन टाइम को कम करना है, आउटडोर गेम को फोकस करना है। आउटडोर गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन हम सर जो है मैं स्क्रीन के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, वो ठीक नहीं है जी। सर मैं तो आउटडोर गेम ही खेलता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपकी एज कितनी है? सर मेरी 10 ईयर। 10 ईयर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी है। फिर ठीक है, मैं सोच रहा था कि आप जो है कि ग्रोथ हल्की 10 ईयर में ठीक है। थोड़ा सा कि ना दूध आप जरूर पियो, और सब्जियां दाल वगैरह खाया करो, आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। सर दाल तो मैं खाता हूँ। बहुत बढ़िया, वीडियो ऑन करो अब अपने। दाल खानी है, सब्जियां जरूर खानी है, पालक जरूर खाना है। पालक का देख के बच्चे कहते हैं पालक नहीं खाना, धनिया नहीं खाना। हमारी भारती कहती है धनिया का नाम लेते हैं, मुझे धनिया नहीं खाना। धनिया नहीं डालना इसमें। तो ये चीजें अच्छी होती है, खानी चाहिए। धनिया खाना चाहिए, पालक, दाल पालक खाना चाहिए। पालक की सब्जी जो भी बनाते हैं उसमें आयरन मिलता है हमें, और आयरन हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लड के लिए। खून की कमी नहीं होती उससे, हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा रहता है। तो बहुत बढ़िया मंजीत। तो जो सिंसियर बच्चे थे जिनका वीडियो ऑन है, जो मुझे लाइव दिखाई दे रहे थे, जिन्होंने सुना है, उन सभी से मैंने बात कर ली। कोई रह गया है तो एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। कैसा लगा? आप ग्रुप में कमेंट्स कर सकते हैं, क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू। तो नेक्स्ट संडे को फिर आपसे मुलाकात होगी। बाकी हम तो रोज ही आते हैं, आप स्कूल चले जाते हो। थैंक यू।